हम लोग 10th क्लास की बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग ने काफी कुछ पढ़ डाला था। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओवम का फॉर्मेशन, ओवम का स्ट्रक्चर, स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म का स्ट्रक्चर, ये सब कुछ देख लिया गया था। अब यदि आगे बढ़ा जाए तो हम लोग को पढ़ना होगा फर्टिलाइजेशन। क्या पढ़ना होगा हम लोग को जी? फर्टिलाइजेशन क्या है ये? फ्यूजन ऑफ ओवम विद स्पर्म टू restore diploidy and zygote formation is called fertilization. Is called fertilization. ओवम का स्पर्म के साथ फ्यूजन, ओवम का स्पर्म के साथ फ्यूजन होना ताकि डिप्लॉइडी रिस्टोर हो जाए, डिप्लॉइडी रिस्टोर हो जाए। ओवम एक न्यूक्लियस था जो कि डबल मेम्ब्रेन वाटलाइन मेम्ब्रेन से घिरा हुआ था। उसके बाद उसका 2-3 लेयर थे, जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा, याद हो तो। स्पर्म कैसा था? स्पर्म में आगे एक्रोसोम था और पीछे की ओर थोड़ा न्यूक्लियस था, और फिर मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया था और टेल निकला हुआ था। ठीक, याद हो तो। अगला स्पर्म का, जो ये स्पर्म हो गया हम लोग का, ये हमारा क्या हो गया? ओवम हो गया। इन्हीं का फ्यूजन क्या कहलाना है जी? फर्टिलाइजेशन। अब आगे जो एक्रोसोम दिख रहा है, ये एक्रोसोम इसमें लैक्टिक एंजाइम है, और ये लैक्टिक एंजाइम क्या करेगा? ये 3 वाल जो दिख रहा है, वाटलाइन मेम्ब्रेन, जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा, जब ये इसके विटिलिटी में आएगा, जब टच में आएगा तो इसे रप्चर करके अपना एंजाइम गिरा देगा, और ये वाल यहां से डिसॉल्व हो जाएगा, एक वाल बन जाएगा। इसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन ट्यूब। एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब बन जाएगा, ठीक है जी। और ये प्रोसीड होगा तो अगला स्टेप हम लोग क्या होगा कि ओवम का न्यूक्लियस और ये ओवम का न्यूक्लियस है, ये स्पर्म का न्यूक्लियस है, ये दोनों क्या होगा? एक साथ मिक्स हो जाएगा। और जैसे दोनों टच में आएगा, ये जो मेम्ब्रेन था हम लोग का, ठीक है जी, एक काफी मजबूत मेम्ब्रेन एक यहाँ पे अडेयर हो जाएगा। दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होगी, क्या बन जाएगा? सिंगल न्यूक्लियस। क्या बन जाएगा जी? सिंगल न्यूक्लियस। और ये बना स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? जाइगोट। जाइगोट नई पीढ़ी का पहला सेल होता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, यूनिसेलुलर हो तो सिंगल सेल जो बनेगा वही का वही रह जाएगा लाइफ भर, और जो मल्टी सेलुलर जीव होगा हम जैसा, तो क्या होगा? लाइफ तो अपना जाइगोट से चालू करेगा, ठीक है जी। इसके बाद से फटाफट डिवीजन होना चालू हो जाएगा। जाइगोट पहला सेल है। हाँ, क्योंकि मेल जो सीमेन रिलीज करता है, उसमें अबाउट 5 मिलियन स्पर्म होते हैं। ए लॉट ऑफ स्पर्म तो वेजिनल ट्रैक्ट को पार करते हुए ही एसिडिटी और वेजिनल ट्रैक्ट की वजह से ही डाई कर जाते हैं, ठीक ना। बहुत सारे स्पर्म, और लगभग 100 स्पर्म के आसपास पहुंचते हैं। कहां पर? फिलिपिन ट्यूब में। मैंने पहले बताया था आप लोग को, फिलिपिन ट्यूब के मिड पार्ट स्टमक में क्या होता है? ये घटना घटती है। ओवम का फर्टिलाइजेशन, ओवम का फ्यूजन स्पर्म के साथ, ये घटना कहां घट रही है? फिलिपिन ट्यूब के मिड में, जिसका नाम था स्टमस। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको लोग को शो किया था बात ये। अभी जाइगोट बन गया है। जाइगोट बना कहां होगा? यदि याद होगा हम लोग का, तो ये ऐसा फीमेल का स्ट्रक्चर था, ठीक है जी। जाइगोट बनने को तो यहां बन गया होगा स्टमस वाले पार्ट में, और डिसेंड होके कहां जाएगा? यूट्रस तक का। 7 दिन का टाइम लगना है फिलिपिन ट्यूब से यूट्रस में डिसेंड होने के लिए। कितना दिन टाइम लगना है? जाइगोट फॉर्मेशन के बाद 7 डे का। 7 डे के बाद क्या होगा? ये जाके इम्प्लांट होगा यूट्रस की वाल में। मेच्योर साइकिल जब मैंने डील किया था आप लोग के साथ, मैंने बताया था यूट्रस का जो इनर वाल था एंडोमेट्रियम, वो शेड ऑफ हो गया था, और फिर नया वाल वहां प्रिपेयर हो रहा था। किससे प्रिपेयर हो रहा था? कि जाइगोट जो बन के आएगा उसे फटाफट डिवीजन चालू होगा, और एम्ब्रियोनिक स्टेज में
क्या होगा, जाके इम्प्लांट होगा कहां पर, यूट्रस की वाल में। जायगोट बन गया है ये घटना कहलाता है फर्टिलाइजेशन। और एक और नाम देते हैं इसमें सिंगेमी। क्या नाम है, सिंगेमी। ठीक है जी। अब जायगोट बनने के बाद ये डिसेंड होकर जो आ रहा है, उस दौरान इससे फटाफट डिवीजन हो रहा होगा। क्या बनेगा ये ग्रुप ऑफ सेल बनेगा। क्या बोलते हैं ग्रुप ऑफ सेल को, मोरूला। ये कौन सा डिवीजन हो रहा है, ये माइटोटिक डिवीजन हो रहा है। क्या बन जाएगा जी, मोरूला। बॉल ऑफ सेल क्या बन गया, ये मोरूला। मोरूला से फिर बनेगा क्या, ब्लास्टुला। क्या बन जाएगा जी, मोरूला से बन जाएगा ये ब्लास्टुला। मोरूला से बन जाएगा ब्लास्टुला। ब्लास्टुला वाले स्टेज में एक पोर पाया जाएगा जिसे हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोपोर। क्या बोलते हैं जी, ब्लास्टोपोर। ये ब्लास्टुला कहलाता है या ब्लास्टोसिस्ट भी कहलाता है। इसमें एक पोर पाया जा रहा है, इसे बोलते हैं ब्लास्टोपोर। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोपोर। ठीक, ये ब्लास्टुला स्टेज में ही इम्प्लांटेशन होता है। ये फर्टिलाइजेशन की घटना जब घट जा रही है फ्लैपियन ट्यूब के मिड पार्ट में, स्टमक में, और ये यहां तक आते आते ब्लास्टुला स्टेज में ही क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन की घटना ब्लास्टुला स्टेज में ही होती है। अब ब्लास्टुला से बाद में क्या बनना है, गैस्ट्रुला। क्या बनना है जी, गैस्ट्रुला। ये ह्यूमन लार्वा कहलाता है, ह्यूमन लार्वा कहलाता है। जब ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बना होगा तो उसके पहले इम्प्लांटेशन हो चला होगा। यही स्टेज है जिसमें इम्प्लांटेशन होने पा रहा है। इम्प्लांटेशन क्या बोल रहे हैं हम, इम्प्लांटेशन। क्या होता है इम्प्लांटेशन, अटैचमेंट, अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो विद यूट्रस वाल। यूट्रस वाल से एम्ब्रियो का अटैचमेंट, ये क्या कहला रहा है, सब ये एम्ब्रियो स्टेज है। ये सभी का सभी क्या कहलाता है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज। गैस्ट्रुला जब बना होगा तो गैस्ट्रुला के स्टेज बनने तक का ब्लास्टोपोर भी होगा हम लोग का, और 3 लेयर में ये ऐसा ही स्ट्रक्चर है। ब्लास्टोपोर अभी भी है, ठीक है जी। सबसे भीतर को बोलते हैं एंडोडर्म, एंडोडर्म। मिड वाले को मीजोडर्म, लास्ट वाले को बाहर में बोलते हैं एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। ये 3 एम्ब्रियोनिक लेयर कहलाते हैं। ये तीनों क्या कहलाते हैं, एम्ब्रियोनिक लेयर। गैस्ट्रुला में क्या पाया जाएगा, 3 एम्ब्रियोनिक लेयर। और इन तीनों एम्ब्रियोनिक लेयर का अपना अपना फेट है। ब्लास्टोपोर का भी अपना फेट है कि ये माउथ फॉर्मेशन में सहायता करेगा। अगर डायवर्सिटी की बात देखी जाए, तो जानवर 2 ढंग के होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल भी होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल भी होते हैं। जो प्रिमिटिव एनिमल होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। उनके गैस्ट्रुला स्टेज में केवल 2 ही लेयर पाया जाता है, एंडोडर्म, एक्टोडर्म। और हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। क्या जी, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है हम लोग के यहाँ। एम्ब्रियो स्टेज में क्या होता है, गैस्ट्रुला स्टेज में 3 लेयर पाया जाता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। अब इन तीनों का फैट फिक्स्ड है। इन तीनों का फैट क्या है, फिक्स्ड है। फैट मतलब भविष्य क्या है, फिक्स्ड है। इन सबसे ही ऑर्गेनोजेनेसिस के दौरान, इन सबसे ही ऑर्गेनोजेनेसिस के दौरान डिफरेंट ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम डेवलप होंगे। एक्टोडर्म से, मेसोडर्म से, एंडोडर्म से डिफर ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम हमारे क्या होंगे, डेवलप होंगे। उसे घटना को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस। जब ऑर्गन्स बनना चालू हो जाएगा, ऑर्गन्स हम लोग पहचानना चालू कर देंगे, तब उसके बाद जो स्टेज मिलेगा उसे हम क्या बोलते हैं, फीटस। बोलते हैं जी फीटस।